नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज़। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त एक अलग ही किस्म का ड्रामा चल रहा है। आमतौर पर नेताओं पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बना ली, फार्म हाउस में ऐश से रह रहे हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा ही है। जी हां दर्शकों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज खुद अपनी कोठी और फार्म हाउस ढूंढ रहे हैं। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यही है। दरअसल ईडी की रेड के बाद सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं पर लगातार वार किया है। भारद्वाज का कहना है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के छोटे मोटे नेता चाय पान की दुकान पर बैठकर अफवाहें फैलाते रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश में एक आलीशान कोठी और फार्म हाउस खरीदा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये बात कभी खुले मंच पर नहीं कहता, क्योंकि सौरभ भारद्वाज के मुताबिक अगर वह कह देंगे तो वो मानहानि का केस कर देंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में दर्शकों, अब भारद्वाज ने उन नेताओं को खुला चैलेंज दे डाला है। उन्होंने कहा है कि भाइयों, अगर तुम्हें मेरी कोठी का पता है तो मुझे बता दो, ईडी को बता दो, बेचारे चाय वालों को क्यों बता रहे हो? सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या ईडी को सूचना दो। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने एक और बड़ा दाव चला है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी करोड़ों की कोठी या फार्म हाउस मिल गया तो मैं उस आदमी को 25 लाख रुपए इनाम दूंगा। यानी अब मामला केवल बयानबाजी तक नहीं है, बल्कि इनाम की घोषणा तक पहुंच गया है। ऐसे में दर्शकों, भारद्वाज का तंज साफ है, या तो बीजेपी नेता खुलकर बताए कि कोठी कहाँ है, वरना चुप रहे। अब जरा सोचिए कि दिल्ली की गलियारों में एक पूर्व मंत्री साहब खुद पर्चे बांट रहे हैं, वो भी पीले रंग का पर्चा, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मेरी ग्रेटर कैलाश वाली कोठी का पता बता दो। पिछले 10 साल से लोग कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज की कोठी साकेत में है, जीके में है, लेकिन जब मैं सामने आता हूँ तो किसी में हिम्मत नहीं होती। पीछे पीछे गली गली बदनाम करते रहते हो। तो वही पर्चे में और भी चुटीली बातें लिखी गई है। भारद्वाज ने कहा, भाइयों, अगर सच में कोई संपत्ति है तो आप सीधे ईडी को बताओ, केंद्र सरकार को मदद कर दो, गलियों में झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो वही दर्शकों, भारद्वाज ने साफ कहा है कि चिराग दिल्ली का उनका पुश्तैनी मकान छोड़कर अगर कोई 1 इंच भी प्रॉपर्टी मिले तो तुरंत ईडी के हवाले कर दिया जाए। तो दर्शकों, अब सोचिए, एक पूर्व मंत्री गली गली घूम रहा है और लोगों के हाथों में पर्चा थमा रहा है और कह रहा है, भाई अगर मेरे कोठी का पता मिल जाए तो मुझे भी बता देना, ईडी को भी बता देना। राजनीति में तंज तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इस अंदाज में शायद ही कभी देखा हो। अब सवाल उठता है कि ईडी की रेड के बाद आम आदमी पार्टी इतनी आक्रामक क्यों है? दरअसल आप नेता लगातार आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सौरभ भारद्वाज का ये व्यंग्यात्मक प्रदर्शन उसी गुस्से और आक्रोश का नतीजा है। भारद्वाज ने बीजेपी नेता शिखा राय और विजेंद्र सचदेवा को सीधे नाम लेकर चुनौती दी है। कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बता दो कि मेरी कोठी और फार्म हाउस कहाँ है। अगर नहीं बता सकते तो बकवास बंद करो। ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, राजनीति किस मोड़ पर आ गई है। आमतौर पर विपक्ष सत्ताधारी नेताओं की प्रॉपर्टी और बेनामी संपत्तियों का खुलासा करता है, लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी है। यहाँ विपक्षी दल के नेता अपनी संपत्ति खुद ढूंढने निकल पड़े हैं। बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर ये अनोखा प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग खूब मजे ले रहे हैं। कोई कह रहा है अगर इतनी बड़ी कोठी होगी तो गूगल मैप पर तो मिल ही जाएगी। तो कोई लिख रहा है 25 लाख का इनाम की घोषणा कर दी है, अब तो आधी दिल्ली ढूंढने निकल पड़ेगी। तो दर्शकों, कुल मिलाकर सौरभ भारद्वाज का ये व्यंग्यात्मक वार बीजेपी पर कितना भारी पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है, राजनीति में तंज और कटाक्ष का ये अंदाज शायद ही पहले कभी देखा गया हो। अब देखना यह है कि बीजेपी नेता वाकई कोई सबूत लेकर सामने आते हैं या फिर ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल दिल्ली की सियासत में यही सवाल गूंज रहा है, कहाँ है सौरभ भारद्वाज की वो ग्रेटर कैलाश वाली कोठी और फार्म हाउस? अगर मिल गई तो 25 लाख का इनाम पक्का, और अगर नहीं मिली तो सवाल पूछने वालों की बोलती बंद। यानी दिल्ली की राजनीति में इन दिनों कोठी खोजो अभियान जोर शोर पर चल रहा है। तो दर्शकों, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए एमडीआर न्यूज़ के साथ।